आप मेरे इस हाथ को उस खूंटे में बांध दिए हैं और यहाँ से मैं छूट के नहीं जा सकता। मैं क्या करूँगा? मैं अपना हाथ तो नहीं ना काट दूंगा। जितना दिन बांधे, जितना दिन का आपका रसरी का जो मजबूती है तब तक आप बांध रहे। मैं जिस दिन के जुड़े नहीं हैं, देखिए नहीं जुड़ने के लिए जुड़े हैं। अगर जुड़े नहीं होते तो हम आरसीएम ऑफिस में बैठे नहीं होते। मैंने जो डिस्कस किया है सर वो 1-2 दिन में, जितना दिन में हो 2-3 दिन में वो चीज़ें मेरे फैसिलिटी मिल जाएगी। फिर मैं सर आपको लाई दूंगा कि सर मुझे ये चीज़ का फैसिलिटी मिल चुकी है और मुझे और बताइए क्या था। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भोजपुरी टेच पर। कुछ दिन पहले आप भोजपुरी लोकगीतों का जो मार्केट है अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के सामने गणेश नगर में, जहां पर एंजल म्यूज़िक है, जहां पर आरसीएम म्यूज़िक है, जहां पर डी स्टार फिल्म्स है, तमाम कंपनियां वहां से काम करती हैं और अपने भोजपुरी में कुछ ऐसे सिंगर भी हैं जो छोटे मोटे स्टार भी हैं, लोग जानते भी हैं और उनको सुनते भी हैं, चाहते भी हैं। अब उन्हीं में से एक कंपनी आता है निकल कर आरसीएम म्यूज़िक और एक सिंगर निकल के आते हैं धनंजय धड़कन। कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा विवाद रहा है। धनंजय धड़कन, शशि लाल यादव और तमाम 1-2 मतलब सिंगर थे जिन्होंने बहुत ढेर सारा विवाद किया, तमाम तरह के ऑब्जेक्शन लगाए आरसीएम पर। तो आज उसी चीज़ पर हम विश्लेषण करेंगे। अगर आप भोजपुरी को पसंद करते हैं तो भोजपुरी सिनेमा टीवी और भोजपुरी टेच पर बने रहें और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों आते हैं मैटर पे। धनंजय धड़कन और शशि लाल यादव मतलब एग्रीमेंट किए थे इन्होंने आरसीएम म्यूजिक के साथ काम करने का और काफ़ी दिन से काम भी कर रहे थे। जब कोई सिंगर किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लेता है लगातार 2-3 साल का, तो कंपनी जब एग्रीमेंट करती है तो उनको पैसे देती है। ठीक, कुछ कंपनियां होती हैं पैसे देती हैं और जब नए सिंगर होते हैं तो उनसे पैसा लेती हैं। लेकिन आरसीएम के पास सिस्टम था और ये शशि लाल यादव और धनंजय धड़कन अच्छे गाते थे, अच्छे गायक थे। तो कंपनी ने सोचा कि अगर इनके पीछे हम मेहनत करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो भविष्य में जो है इनसे जो है प्रॉफिट हो सकता है। अब रही बात, ये लोग एकदम नए आए, कोई खास जानकारी था नहीं, लेकिन गाने का जुनून था, सिंगर थे, नॉलेज बिल्कुल नहीं था, नादानी था, अभी भी नादानी है, कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जब आरसीएम म्यूज़िक इन लोगों के ऊपर मेहनत करने लगा, धीरे धीरे काम करते गया, मेहनत करते इन लोगों का ग्रोथ बढ़ गया लोगों के बीच में। यानी कि देखो, जब कोई कंपनी, एक ही बंदे से कुछ नहीं होता है, कंपनी जब मेहनत करती है और साथ साथ में जो है सिंगर भी मेहनत करते हैं, राइटर भी मेहनत करते हैं, वीडियो वाले भी मेहनत करते हैं, सभी मिलकर जब मेहनत करते हैं तो किसी एक कंटेंट या प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बना पाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये गाने आपको जो पब्लिक का क्या रिएक्शन रहेगा आपके ऊपर? हम ये चीज़ को मैं मानता हूँ कि आप कुछ ही दिन देखिए 20 दिन जी सर, 20 दिन हम बता रहे हैं जी। मैं बोल तो रहा हूँ कि मेरे विवाद किस लिए खड़ा हुआ था, एक एनओसी के लिए। मैं मतलब मेरा फिल्म का पोस्टर कम से कम 6 महीने 7 महीने से लॉन्च हो रहा है, लेकिन फिल्म मार्केट में नहीं आ रहा था। अच्छा, और पब्लिक का कहना था कि भैया आपका फिल्म कब आएगा। मेन मुद्दा क्या था, मेन फिल्म ना आने का वजह क्या था, एनओसी। अच्छा, कल ही के आपके फेसबुक लाइव राकेश सर थे और आप थे। राकेश सर बोले मैं क्यों नहीं फिल्म के लिए एनओसी दूंगा, क्योंकि आपको बनाया है आरसीएम म्यूजिक, शुरू से ही नए सिंगरों को स्टार बनाया है। आप देखते हैं जैसे आप धनंजय धड़कन हुए, अवधेश प्रेमी यादव, मिठू मार्शल, शशि लाल यादव हुए, तो शुरू से आपको बनाया है। तो लाइव वीडियो में उन्होंने बताया कि मैं क्यों नहीं दूंगा। हाँ, तो यही चीज़ थी जो चीज़ जो बनाया है भाई जिसको, वो तो बोलेगा ही ना, है कि नहीं। तो सर जो बोल रहे थे आरसीएम से हम गाए हैं, आरसीएम से उठे थे आरसीएम, तो वो बोलेंगे सर कि मैंने बनाया धनंजय, ठीक है। तो वही चीज़ था। तो मतलब यही सर उस रात को मैंने लाइव आके बोला था फेसबुक पे। सभी ने खूब दबाकर मेहनत किया और शशि लाल यादव और धनंजय धड़कन का अच्छा खासा गाना भी चला मार्केट में, पब्लिक ने प्यार दुलार दिया और गाने चलने लगे। अब दोस्तों, जब किसी चीज़ का कोई अच्छा शुरुआत हो जाता है, वो मार्केट में कुछ करने लगता है, तो उसके पीछे अच्छे लोग भी लगते हैं, बुरे लोग भी लगते हैं। तो हुआ क्या कि जब इनका 2-4 गाने चलने लगे, जैसे शशि लाल यादव का, धनंजय धड़कन का, तो कुछ होते हैं मार्केट में कि करना कुछ नहीं होता है लेकिन फेंकते हैं लंबा है, यानी कि बहुत लंबा फेंक देते हैं। और कुछ दोस्त होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं, यानी कि मैंने कहा कि अभी भी नादानी है, नादानपन जो है कर जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ धनंजय धड़कन और शशि लाल यादव के साथ। यानी कि कंपनी आपके पीछे मेहनत कर रही है, आपको स्टार बना रही है, बस बात 1-2 साल का रहा है। 1-2 साल अगर आप परमानेंटली काम कर लेते हैं कंपनी के साथ तो आपका ग्रोथ और आपका लिमिट बढ़ जाता है, जिससे जो है भविष्य में आप एक अच्छे एक्टर या सिंगर बन सकते थे। तो परमानेंटली जब
कंपनी इनके पीछे मेहनत करने लगी और कंपनी की वजह से, यानी जब सिस्टम होगा तभी ना आपके पीछे कोई मेहनत करेगा। तो जब जो कंपनी ज़्यादा दिन से मार्केट में टिकी है उसके पास हर प्रकार का सिस्टम होता है, और अगर आप सिंगर हैं, आपके अंदर क्वालिटी है, तो आपके पीछे मेहनत भी करती है। तो सब कुछ करने के बाद जब इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया, सब कुछ क्लियर होने के बाद, तो फिर धीरे धीरे इनके पीछे वही बंदे लग गए कि जो इनको काटने के चक्कर में अपना इधर उधर का करके इनको फोड़ने के चक्कर में लग गए, जबकि इनका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है, मतलब क्या कहते हैं, अदालत में जाकर इनका एग्रीमेंट कन्फर्म है। और फिर भी जब ये परेशान होकर कुछ उठपटांग इधर का उधर करने लगे, तमाम तरह की बातों विवादों को लोगों के बीच में लेकर आने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे कंपनी मालिक को और आरसीएम को, तमाम तरह के जो है अपवाद फैलाने लगे। लेकिन जब कुछ नहीं चला तो वही बोला ना कि नादानी, जो नादानी होता है लोगों का, वो कहीं ना कहीं से जो है पकड़ में आ जाता है। पब्लिक समझती है सब, पब्लिक भले ही आपको प्यार देती है, दुलार देती है, लेकिन अगर आप कुछ उल्टा सीधा करते हैं, उटपटांग चीज़ें करते हैं, तो वो समझ में आ जाता है, और जिसके वजह से आप बाद में कुछ भी कहें लेकिन उसका मतलब कोई नहीं निकलता। तो घुमा फिरा कर यही हुआ कि जब इनको समझ में आया कि होने वाला कुछ नहीं है और बेकार में जो है हम इधर उधर के भाग रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, तो लास्ट में घुमा फिरा कर आकर जो है आरसीएम म्यूजिक में धनंजय धड़कन गाने लगी। और फिर मीडिया ने अपने अपने ढेर सारे सवाल किए। हम कुछ चीज़ें आपको दिखाएंगे भी, वीडियो में दिखाते भी हैं कि ढंग का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो अपने भोजपुरी सिंगरों को मैं यही चाहूँगा कि कुछ दोस्त जो देखते हैं वो सिंगर भी होते हैं, तो भविष्य में जब कोई कंपनी के साथ काम करें या कोई डील करें या परमानेंटली वर्क आपको करना है, तो ऐसी गलतियों को मत किया करें, ताकि बाद में जिससे जो है बाद में पब्लिक आपके ऊपर उंगली उठाए या तमाम तरह के बाद अपवाद या विवाद फैलाए। तो दोस्तों आप बने रहें भोजपुरी टेच पर, हम आप लोगों के बीच में एक नया अपडेट, एक नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। भोजपुरी लोकगीतों से रिलेटेड ढेर सारा अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।